मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योगा दिवस। योग के क्या मायने हैं, योग कितना महत्वपूर्ण है। जितने भी हम अपने आइडियल जिनको मानते हैं कि हम इस इंसान को फॉलो करते हैं, इस जैसा बनना चाहते हैं, उन्होंने भी लगभग सभी ने यह बताया है कि वो योग जरूर करते हैं। योग से एकाग्रता बनती है, मन एक चित रहता है, शांत रहता है, दिमाग सही चलता है, शारीरिक स्वास्थ्य है हमारा वो बढ़िया रहता है। तो योग के बहुत महत्व हैं। और एक खास बात योग की, कोई पैसा नहीं लगता है आपका, आपको खुद उठना है, नियम बनाने हैं अपने और उसके अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। योग स्वस्थ शरीर के लिए और मानसिक शांति के लिए। इस पूरे एक जो त्योहार कल भारत में शुरू होगा और पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू सो मच शिवकांत जी। विश्व योगा दिवस या इंटरनेशनल योगा दिवस भारत की देन और अब पूरी दुनिया उसको मान रही है। ये सबसे पहले तो यही कि ये कितना प्राउड का एक जो फील है अंदर से, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप इसको लेकर। मैं सोचती हूँ कि ये बड़ा भले का काम हुआ है। जी। जो ये पूंजी थी इस देश की सबसे प्राचीन हम्म। और सबसे लाभदायक जी। और बिना खर्चे के, हम्म। इसके लिए आपको कोई बाहर का खर्चा नहीं चाहिए। हम्म। सिर्फ अपनी समझ और अपनी सोच चाहिए और अपना भला चाहिए। जी। मैं समझती हूँ ये तो बड़ा ही अच्छा कर्म हुआ है। हम्म। 9.2 बिलियन तो पहुंच जाएगा अगर, तो इससे पता नहीं कितना ही लाभ होगा। मैं समझती हूँ ये बड़ा ही अच्छा कर्म हुआ है जी। भारत की ओर से। जिस तरीके से हर देश की या हर सभ्यता की कोई ना कोई खास चीज होती है जो दुनिया को देन दी जाती है, और भारत की तरफ से योग जो है बहुत प्राचीन एक ये चीज रही है और अब पूरी दुनिया से अपनाएगी। अब भारत में हालांकि कुछ विवाद कुछ लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी एक किस्म से कल जो है एक बड़ा एक मेला लगेगा पूरी दुनिया का और उसमें भारत अगुवाई करेगा। 35,000 की फिट पर भी स्पाइस जेट ने ऐलान किया कि हम भी योग करवाएंगे। दुनिया में हर जगह योग हो रहा है। पाकिस्तान में हालांकि मना हो गया है कट्टरपंथियों का। फिर भी कल जब सुबह ये जब चीजें होंगी, योग जब शुरू होगा, उस वक्त पे आप भी योग कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी राजपथ पे होंगी। जी, राजपथ पे होंगे। फिर हाँ तो बहुत मतलब एक किस्म से जो बिल्कुल सेंटर होगा पूरी दुनिया का, वहां पर आप होंगे। बिल्कुल। ये तो क्योंकि मेरे साथ भी योग जीवन भर जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट लाइफ के टाइम से जुड़ा हुआ है। ये जी। हमारी टेनिस, जब मैं टेनिस खेलती थी हम्म। तो अब हमारा फिटनेस प्रोग्राम में योग बहुत जरूरी था। जी। क्योंकि योग सिर्फ शारीरिक नहीं है, आपको मानसिक कंसंट्रेशन और शांति जो देता है, हम्म। जो संतुलन देता है, वो आपको कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो मेरे साथ तो योग स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि मतलब बेटियों को लेकर कहते हैं कि किरण बेदी बनो, किरण बेदी बनो, तो एक ये राज जो है बेटियों के लिए, किरण बेदी बनना है तो योग अपनाओ। योग अपनाओगे तो जो दिमाग है वो बहुत काम करेगा, तेज काम करेगा और शरीर जो स्वस्थ रहेगा। इसका नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है तो योग अपनाओ। जी। मैं कहूंगी क्योंकि ये बहुत इंसान आपको अच्छा इंसान बनाता है। आप चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, हम्म। आपको अच्छा क्रिश्चियन बनाता है, अच्छा मुस्लिम बनाता है, अच्छा हिंदू, अच्छा सिख, अच्छा इंसान बनाता है। इंसान का कोई धर्म भी हो सकता है, हम्म। लेकिन जो इंसानियत में जो शांति और हम्म। दया जी। और नैतिकता चाहिए, हम्म। संतुलन चाहिए, हम्म। वो तो हर एक को चाहिए। उसका रूप कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। बल्कि बच्चों में अगर योग लाया जाए तो हम्म। उनमें कंसंट्रेशन और भी बढ़ेगी। वो जो चिड़चिड़ापन रहता है हम्म। वो बहुत ही प्रोडक्टिव और बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। जी, एकाग्रता के लिए, ध्यानचित के लिए योग बहुत बहुत जरूरी है। अपने स्कूलों में अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर कुछ अभी स्कीम है इस तरह की लागू की गई है योग के को लेकर। किस तरीके से योग को घर घर पहुंचाया जाए। ये अब अपने आप पहुंचेगा, आप देखना। जी। अब जो नहीं भी करेगा या हम्म। उनको हेसिटेशन भी होगी, हम्म। वो अपने आप कमरे में करेगा। जी। क्योंकि वो हो सकता है सोशली उसकी कोई देख, वो कहे ये क्या कर रहे हो, वो करेगा, वो व्यक्ति करेगा। हम्म। आप देखोगे कि ये अपने एक तो बहुत लंबे सफर की एक बड़ी छोटी शुरुआत हुई है। हम्म। क्योंकि ये अब हर कॉन्टिनेंट में पहुंचेगा। जब यूएन डे हो जाता है जी। जी। तो यूनाइटेड नेशंस फिर
और ये ना निखरता रहता है। हम्म, आप देखोगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसकी फिल्म्स बनेंगी, इसके पैम्फलेट्स बनेंगे, इसके टीचर्स बनेंगे, इसके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनेंगे, हम्म, इसका सिलेबस और कोर्सेज बनेंगे, जी, इसके बहुत फायदा होने वाला, इसकी रिसर्च होने वाली होगी, तो हम्म, इसका बड़ा फायदा होने वाला है। जी। लिखा जाएगा बहुत कुछ, देखा जाएगा, टेलीविजन पे आएगा, तो प्रभाव बहुत पड़ेगा। वाकई में ये जो चीज आपने बोली है कि ये अपने आप फैलेगा। 10 साल पहले सुबह सुबह पार्कों में लोग जॉगिंग वगैरह करते थे, योग नहीं करते थे, मैं देखता था योग कम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ तो लोगों ने मजाक में भी कहा कि सुबह सुबह लोग बैठ के सांप की तरह सांसें जो हैं फुकारे मारना शुरू कर गए हैं लोग अब घर घर में। तो हाँ, अब जो है अब पूरी तरह से योग जो है अपना लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस पूरे कार्य को आगे बढ़ाया, इतना जल्दी में आगे बढ़ाया, और इतनी सहमति शायद ही किसी प्रस्ताव पर आज तक बनी हो पूरी दुनिया में जो योग को लेकर बनी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही बात है ना, सही मौके पर, सही लीडरशिप, सही माहौल पे, जी। सही ताकत से, सही नैतिकता से, सही कन्विक्शन से जब एक बात रखी जाती है तो दुनिया भर उसको अपनाती है। हम्म, मैं समझती थी उस वक्त सही लीडरशिप, हम्म, सही सोच, हम्म, सही वातावरण, हम्म, सही यूनाइटेड नेशंस का फोरम, जी, करेक्ट टाइमिंग, और वो टाइमिंग भी बहुत अच्छा था। हम्म, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश, दुनिया आज सिर्फ जीडीपी नहीं ढूंढ रही, हम्म, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट ही नहीं ढूंढ रही, हम्म, आज ग्रॉस डेवलपमेंट हैप्पीनेस भी देख रही है, जी, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस देख रही है, नॉट जस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। वो आज हर व्यक्ति आज शांति और सुख, सफलता मांग रहा है। हर व्यक्ति जब सुख, शांति और सफलता डालता है तो शुरू तो उसकी मानसिकता से होती है। जी, जिसके मानसिक मानसिक तंदुरुस्ती है, मानसिक संतुलन है, और वो योग जो है उसको उस ओर ले जाता है। आप और मैं अभी थ्योरी बोल रहे होंगे, जी, जब व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करने लगता है हम्म, तब संतुलन और ऊर्जा जागती है। जी, ये अंदर की जब ऊर्जा है वो आपको फायदा देती। तो इसलिए मैं समझती हूँ ये राइट लीडरशिप, राइट फोरम, राइट समय पर, राइट कन्विक्शन, राइट तरीके से जब कहा गया तो देश ने और दुनिया ने उसको अपना लिया। जी। भारत के पास देने के लिए, जैसे योग जो अब चीज जो है पूरी दुनिया में देगा भारत, इस तरीके की कोई और चीज भी आपको कुछ ध्यान में आ रही कि ऐसी चीज जो भारत में है जो बाहर होनी चाहिए पूरी दुनिया के साथ? आयुर्वेद इसका हिस्सा है। हम्म, इनफैक्ट आयुर्वेद भी रिसर्च करा जाए तो जो इतना हैवी आयुर्वेद का रोल इन रूमेटिज्म, कैंसर, हार्ट डिजीज, मैं समझती हूँ ये भी एक सप्रेस्ड है। मैं समझती हूँ इसका नेक्स्ट आयुर्वेद आएगा जिसको और साइंटिफिक करा दिया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च होगी जिसमें नेचर के साथ फिर क्योंकि योग और आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है, जी, और आयुर्वेद की भी बड़ी जबरदस्त ज्ञान, बहुत जबरदस्त ज्ञान है जो ऋषि मुनियों से आई है। जी, उसको जैसे साइंटिफिक पैकेजिंग की जाएगी और आगे पहुंचाया जाएगा, प्रूव किया जाएगा रिसर्च से, उसका फिर दुनिया को फायदा होगा। लेकिन अभी योग से शुरू हो तो नेचुरली वो नेक्स्ट स्टेज आयुर्वेद आएगा, बिकॉज इट इज रिटर्निंग टू योर सेल्फ, टू द नेचर एंड योर सेल्फ। जी। आपके पूरे भारत में नहीं अभी तो पूरी दुनिया में जो है बहुत चाहने वाले, बहुत फॉलोअर्स हैं, उनके लिए योग को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं यही कहूंगी कि जब आप, याद रखना, जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो जैसे आप अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं सूर्य देवता से, जी, सूर्य एक कुदरत से, आप उसको देवता बोले या कुदरत बोले, जी, वो कुदरत का चमत्कार ही तो। सोलर एनर्जी की जब आप बात कर रहे हैं तो जब हम लोग सूर्य की तरह का आसन लगाएंगे तो याद रखना आप मानसिकता में सोलर एनर्जी डालेंगे। जी, आप अंधविश्वास नहीं करेंगे, आप सोलर एनर्जी डालेंगे। जब आप सोलर एनर्जी अपने मानसिकता में डालेंगे तो वो सारे आपके हिस्से, आपकी सारी बॉडी को उसकी ऊर्जा, सारे दिन के लिए एनर्जी मिलेगी। मैं समझती हूँ ये सिर्फ समझने की बात है, और सबसे ज्यादा आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। जो इंसान वर्तमान में रहना सीखता है वो अपनी ऊर्जा को खोजता नहीं है, घुमाता नहीं है, बल्कि वो अपनी ऊर्जा बढ़ाता है। तो आज दुनिया, फ्यूचर बिलोंग्स टू सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार या सूर्य का जब आप आसन करते हैं, ये जो मैं रोज करती हूँ, मैंने तो अपनाया है और प्रैक्टिस किया है कि जब आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको सोलर एनर्जी मिलती है। मींस नेचर इज एंटरिंग इनटू यू एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द नेचर। जी। आखिरी सवाल मैम आपसे, आपने ट्वीट किया था, मैंने वो देखा था,
तिहाड़ को लेकर मेरी पहले भी बात हुई है, वो ट्वीट देख पाया था, मैं पढ़ नहीं पाया था उसको पूरे को। वो जानना चाहूंगा कि वो वाकया क्या है जो ट्वीट किया आपने। तिहाड़ को आपने बहुत तरीकों से बदला है, चाहे वो कचरों का प्रबंधन रहा, और योग को लेकर आपने आज एक ट्वीट किया था। क्या इस तरीके की कोई स्कीम आपने तिहाड़ में भी चलाई थी? हाँ, वो मैंने ट्वीट किया, एक फोटोग्राफ ऑफ अ न्यूज क्लिपिंग 5 मई की तारीख है, 5 मई 1993 की जी। एक न्यूज़पेपर पायनियर की है, उसकी मैंने न्यूज क्लिपिंग संभाली हुई थी। वो मैंने आज ट्वीट की कि मैंने 5 मई को मैंने चार्ज लेने के बाद ही सबसे पहले सारे 9000 प्रिजनर्स के लिए योग का शुरू किया था, योग अभ्यास का। और हमारे प्रिजनर्स में से बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे थे जो योग आसन करना जानते थे। हमने उनको निकाला और उनको योगा, उनको बोला अपने अपनी बैरक में चलो ग्राउंड में बाहर निकल के सिखाओ। वहां से शुरुआत हुई थी तिहाड़ की रिफॉर्म की। तो जब मैं सुबह के समय शांति ले आई उनके मन में, मानसिकता शांति ले आई, तो फिर मैं उनको शिक्षा की तरफ ले गई, फिर वो शाम को प्रवचन की तरफ ले गई, फिर हम लोग पढ़ाई की तरफ ले गए और उनको एक नई सोच की तरफ। तो ये मैंने ट्वीट किया है जो फॉर्चुनेटली मेरे पास था 1993 का। और मैं आपको कहूंगी तो ही उसके बाद तिहाड़ जेल के बदले कैदी लोग सारे तिहाड़ आश्रम कहने लगे उसे। जी, तो एक किस्म से वहां पर जो लोग थे वो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए थे, उनकी मानसिकता परिवर्तित अगर हो सकती है तो एक आम इंसान जो कि अपने काम को लेकर और घरेलू चीजों को लेकर दबाव महसूस करता है, उसके लिए तो एक वरदान होगा योग डे। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आता रहेगा। अभी हम शायद शब्दों से कह रहे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे लोग आसन करने और कुछ नियम से, जो किसके लिए नियम होता है, थोड़ा रोज नियम से समय उठ के अगर समय सुबह करे तो खाली पेट जब हो तो ये इसका बहुत, तो इससे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत पहुंचने वाले हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी आई, जो अकड़ापन रहता है वो खुल जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी आ जाएगी। मैं समझी इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स तो हैं, मानसिक हैं, लेकिन शारीरिक भी हैं। चलिए जी, कल देखते हैं किस तरीके से यह त्योहार जो है भारत में सुबह सुबह शुरू होगा। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं भी कल के लिए, और पूरी दुनिया के लिए भी योग अपनाएं और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू शिवकांत, आपने मुझे मौका दिया अपने विचार ये बांटने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जो अपनी कामयाबी का राज भी बता रहे हैं कि योग कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत बहुत मदद करता रहा है। योग अपनाइए, खुशहाली अपनाइए, सेहत अपनाइए, मानसिक शांति अपनाइए, और कल से इसकी शुरुआत हो रही है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी से एक अनुरोध कि कल से अपने जीवन की कायाकल्प जो है, जीवन को बदलने के लिए शुरू हो जाइए। सुबह उठिए, योग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।